माँ बनना सबसे पवित्र अनुभव है। जब माँ अपने गर्भ में बच्चे को पालती है तभी से उसके संस्कार भी बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्भावस्था में सत्य, धर्म और भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनना बहुत शुभ होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा। एक ऐसे महान राजा की कहानी जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आइए इस कथा को सुनते हैं ताकि हमारे गर्भस्थ शिशु के मन में भी सच्चाई, धर्म और साहस के बीज अंकुरित हो जाएं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। बहुत समय पहले एक महान राजा हुए, उनका नाम था हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य और धर्म पालन के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से दान मांगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मैं आपको जो भी चाहिए अवश्य दूंगा। ऋषि ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे अपना राज्य, धन, आभूषण सब कुछ ऋषि को दे दिया। अब वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगल में रहने लगे। लेकिन ऋषि ने कहा कि अभी दान का दक्षिणा बाकी है। राजा ने उसे भी चुकाने का वचन दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए वे काशी नगरी में जाकर श्मशान घाट में डोम चांडाल के सेवक बन गए। वहां वे मुर्दों का दाह संस्कार कराने वालों से शुल्क लेने लगे। कुछ समय बाद उनके ही पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी तारामती अपने बेटे का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची। वहां डोम के सेवक के रूप में खड़े स्वयं हरिश्चंद्र ही थे। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तारामती, नियम के अनुसार शुल्क देना होगा, तभी दाह संस्कार होगा। पत्नी ने कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। राजा ने कहा, फिर भी नियम तो नियम है, सत्य से मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी देवताओं ने आकाशवाणी की, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए कठिन से कठिन परीक्षा पास की है। हम प्रसन्न हैं। फिर उनके पुत्र को जीवन मिला और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिला। प्यारी माताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब माँ ऐसी प्रेरणादायक कथाएं सुनती है तो उसके गर्भस्थ शिशु के हृदय में भी सच्चाई, साहस और धर्म पालन के संस्कार अंकुरित होते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक बने, वैसे ही आपका बच्चा भी जीवन भर सत्यवादी, दृढ़ और ईश्वर भक्त बने। यही इस कथा का आशीर्वाद